वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ श्री सिद्ध विद्यापीठ स्कूल। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम कक्षा 8वीं का हिंदी का तीसरा पाठ बस की यात्रा पढ़े थे। बहुत ही मज़ेदार पाठ था। तो आज हम उसी पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला क्या है, कारण बताएं। तो यहाँ पे आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिसका आपको कारण बताना है। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या है। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक को मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? तो लेखक को श्रद्धा क्यों जगी? वो जो कंपनी के हिस्सेदार साहब थे उनके लिए लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसीलिए जग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थ मोह की वजह से आत्म बलिदान को ऐसी भावना दुर्लभ थी जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया और उसके प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव उमड़ता है। तो क्या है, लेखक जो बस का जो हालत था वो आप पढ़े ही थे कि पाठ में कि बहुत ही गंदे हालत में था, बहुत ही उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। वो बहुत टूटा फूटा सा था। तो इसीलिए उसके हिस्सेदार पे उनको इतनी इसलिए श्रद्धा आया क्योंकि ऐसे टूटे बस को भी लेकर वो बस की सवारी कर रहे थे। तो अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता तो सबको लग जाती। तो इसीलिए वो इसको व्यंग करते हुए आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ मिलती है, जैसे दिखने को नहीं मिलता है। इसीलिए उन्होंने ऐसे व्यंग में उनमें श्रद्धा भाव उमड़ गया। ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? तो लोगों ने लेखक को यह सलाह इसीलिए दी क्योंकि वह जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार ये बस डाकिन की तरह है। तो लोगों को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि वो बस का हालत जानते थे कि वो बहुत ही खराब है। बस का कोई भरोसा ही नहीं है कि कब कहाँ रुक जाए और कहाँ रात शाम बितानी पड़े। अपने गंतव्य जो है वहाँ पे हम लोग पहुँच भी ना पाए या नहीं। तो इसीलिए उन्होंने सलाह दी कि समझदार जो आदमी होते हैं ये शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते और इसे डाकिन नाम से उन्होंने बुलाया। तीसरा प्रश्न क्या है। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वो बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो। अर्थात इंजन को स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस की यात्री हिल रहे थे। तो ऐसा उनको क्यों लगा? क्योंकि जब बस चालक ने वो इंजन स्टार्ट किया तो सारी बस झनझनाने लगी, मतलब कंपन होने लगा, एक बहुत हिलने लगा। तो इसीलिए उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है। लेकिन जैसे इंजन ऐसे जैसा झनझनाता है, लेकिन उनको लगा कि पूरा बस ही ऐसे इंजन है क्योंकि पूरा बस ऐसे हिल रहा था। और वो इसीलिए व्यंग करते हुए सोच रहे कि वो बस के भीतर बैठे या बस इंजन के भीतर बैठे हुए हैं या इंजन के भीतर बैठे हुए हैं। तो इसीलिए उनको ऐसा लगा और ये वो व्यंग करते हुए उन्होंने ऐसा बोला। चौथा प्रश्न क्या है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई थी? क्योंकि बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। क्योंकि ऐसा उन्होंने लेखक ने क्यों पूछा था? क्योंकि जो बस की जो वर्तमान स्थिति थी बहुत ही हालत उसका ख़राब था। उसको देखते हुए उनमें एक आश्चर्य हुआ, उनको चकित हुआ। तो इसीलिए उन्होंने वो जो बस के जो कंपनी के जो हिस्सेदार थे उनसे पूछा क्या ये बस चलती भी है? तो उन्होंने क्या कहा? हाँ चलती है, अपने आप ही चलती है। पांचवा प्रश्न क्या है। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहे थे? क्योंकि बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कभी भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है।
ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से न टकरा जाए। ऐसे पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। इसी वजह से लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था, क्योंकि बस की जो बहुत ही खराब अवस्था थी उसकी वजह से उनको लगा कि बस की स्टीयरिंग जो है वो कभी भी टूट सकता है, ब्रेक फेल कभी भी हो सकता है। इसीलिए उनको डर लगने लगा था कि अगर ये बस कोई पेड़ से टकरा जाए तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए जब एक पेड़ निकल जाता तो वो दूसरे पेड़ की इंतज़ार करते थे कहीं उससे ना टकरा जाए। इसी डर में उन्होंने व्यंग करते हुए ये सब बोला कि वो सारे पेड़ को अपने दुश्मन समझते हैं। ये जो क्वेश्चन 6 और 7 है ये आपका दूसरा जो है उसके क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप अपने खुद से पढ़ेंगे, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप थोड़ा पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो दूसरा प्रश्न है वो प्रश्न क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किसके उद्देश्य से कब हुआ था, इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो यहाँ पे जो लेखक ने व्यंग करते हुए कहा था कि जैसे बस सविनय अवज्ञा आंदोलन की टाइम का है, तो ये कब हुआ था एक्चुअली ये आंदोलन, तो वही इनमें आपको पूछा गया है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1986 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। तो ये आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऐसे इतने साल में हुआ था, जो किसके असहयोग करने से हुआ था, अंग्रेजी सरकार के सारे कार्य से असहयोग करने के लिए ऐसा हुआ था, और हमारे भारतवर्ष को पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करवाने के लिए महात्मा गांधी जी ने ऐसा किया था। ओके, 7वां प्रश्न क्या है कि सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप से किया है। तो ये जो व्यंग्यकार किसको बोला गया है, यहाँ पे जो लेखक हैं उनको बोला गया है। तो वो किस रूप से ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसको किस रूप से उन्होंने यहाँ पे उसका वर्णन किया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन इतने साल में सरकारी आदेशों तथा पालन न करने के लिए किया था। इसमें अंग्रेजी सरकार ने साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा की उपयोग बस के संदर्भ में किया था कि वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा था कि बस विनय पूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्रता का अनुरोध कर रही है। ठीक है, अभी चलते हैं भाषा की बात की ओर। तो पहला प्रश्न क्या है, बस, वश, बस 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त यानी काफ़ी के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पे 3 शब्द दिए गए हैं, बस, वश और बस। तो इन तीनों शब्द के 3 अलग अलग अर्थ हैं। तो इन्हीं अर्थों को आपको बताना है कि ये किसके अर्थ हैं। तो ऐसे ही 3 शब्द आपको ऐसे वाक्य में लिखना है। तो जैसे कि पहला क्या है, वश, आजकल के बच्चों को समझाना सबके वश की बात नहीं होती है। तो क्या यहाँ पे आजकल जितने बच्चे हैं उनको समझाना सबके वश की बात नहीं होती है। और एक वश का क्या अर्थ है कि भगवान की करनी मनुष्य के वश में नहीं है। भगवान जो करते हैं वो मनुष्य के वश में नहीं होता है। और एक बस का अर्थ क्या है, बस करो कितना खाओगे, मतलब किसी को बोला गया है कि आप बस अभी बस भी करो कितना और खाओगे। दूसरा क्या है, बस करो इतना काफ़ी है। तो यही सारे आपको वाक्य में इनको प्रयोग करना है। दूसरा प्रश्न क्या है, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे के बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्य के 2 शब्द के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्द को कारक कहते हैं। तो बच्चों, कारक किसे कहते हैं, जहाँ पे किसी 2 शब्दों के बीच में कोई संबंध स्थापित किया जाता है किसी दूसरे शब्द से, जैसे कि ने, की और से। तो इसी को बोला जाता है कारक। इसी तरह 2 वाक्यों की एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। तो इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। तो ऐसे ही कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। तो ऐसे दोनों प्रकार के आपको 4 वाक्य लिखना है। तो पहला क्या है,
यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो यहाँ पे कारक क्या है? की है। दूसरा वाक्य क्या है? नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। तो यहाँ पे कारक क्या है? से है। यह बस पूजा के योग्य थी। यहाँ पे कारक क्या है? के। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। तो यहाँ पे कारक क्या है? के। तो यही है इनके कुछ वाक्य। तीसरा प्रश्न क्या है? हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। तो दिए गए वाक्यों में आई, सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं दो प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है सरकना और रेंगना, ये क्या दर्शाती है? दो प्रकार की गतियां। तो ऐसे कुछ क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे घूमना इत्यादि, और उनको वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो दो कैसे हैं? जैसे कि टहलना और चलना। दादाजी को टहलना अच्छा लगता है, चलना सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ओके। चौथा प्रश्न क्या है? कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनमें से हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को दो तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। तो नीचे के शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे कि एक ही शब्द वाक्य में दो बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव भी होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे दो शब्द दिए गए हैं, जल, और इनके वाक्यों में आपको बदलाव लाना है। तो जैसे जल, पहला वाला क्या है? मीना गरम जल से बुरी तरह जल गई। दूसरा हार से क्या वाक्य होगा? यह प्रतियोगिता के इस पड़ाव में जिसकी जीत होगी उसे मोतियों का हार मिलेगा, और जिसकी हार होगी वो प्रतियोगिता के बाहर होगा। तो यहाँ पे दो तरह के अर्थ हुए हार का, और पहले वाले में भी दो तरह के अर्थ हुए, एक पीने वाला जल और एक जल जाए, अगर आग जल गई मतलब जलन हुई उसको, और दूसरा हार एक गले में पहनने वाला हार, और तीसरा हार जिसमें हार जाना। ठीक है। पांचवा प्रश्न क्या है? बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में दो शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, चूंकि फर्स्ट संख्या है। फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी को विशेषता है, किसी आदमी की विशेषता है महान, तो ये गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के आपको दो उदाहरण खोज करके लिखने होंगे। तो विशेषण क्या है आप सबको पहले से ही पता है, और विशेष्य क्या है वो भी पता है। जैसे कि महान आदमी, तो यहाँ पे विशेषण क्या है? महान है, और आदमी क्या है? विशेष्य है। और इसको क्या बोलते हैं हम? गुणवाचक। क्या? क्योंकि यहाँ पे किसी आदमी का किसी गुण के बारे में बोला गया है, जैसे कि महान है, छोटी है, लंबी है, ये सारे गुणवाचक विशेषण होते हैं। संख्यावाचक विशेषण किसको बोलते हैं? जहाँ पे कोई संख्या का, जैसे कि फर्स्ट क्लास, 2 kg या फिर 2 किलोग्राम, एक छाता, एक पेन, एक पेंसिल, इसी को संख्यावाचक, जहाँ पे कोई संख्या का उदाहरण दिया जाता है। तो ऐसे ही आपको संख्यावाचक और गुणवाचक के दो उदाहरण लिखने हैं। संख्यावाचक के क्या है? जैसे कि 4, 8 और 10। गुणवाचक विशेषण के क्या है? चांदनी रात, समझदार आदमी। ठीक है। चांदनी रात मीन्स चांदनी गुण है, रात चांदनी रात है, कैसी रात है? चांदनी रात है। समझदार आदमी, आदमी कैसा है? समझदार है। ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये पाठ का तीसरी पाठ बस की यात्रा का प्रश्न उत्तर यहीं पे समाप्त होता है। आप ये सारे प्रश्न उत्तर अपने कॉपी में अच्छी तरीके से लिख लेंगे और इसको अच्छी तरीके से पढ़ के याद कर लेंगे। ये पाठ बहुत ही मज़ेदार रहा हम सब के लिए, तो ये पाठ आप सबको अच्छी तरीके से फिर से पढ़ना है और आपको अच्छी तरीके से ये सारे प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिख के याद कर लेना है। तो हम मिलेंगे दूसरे क्लास में एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।